सावलिया सेठ की जय। मित्रों, आज जिस विषय के ऊपर हम लेके आए हैं वीडियो, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रभावी है और ऐतिहासिक उपाय है। मित्रों, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में है और हमारे घरों में जो डिस्प्यूट होता है लोगों के घरों में, उसके ऊपर ये आज का वीडियो है, जो हम किसी अपने स्नेहजन को, अपने प्रियजन को अपने साथ मिला के रख सकें, उसके ऊपर ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखते रहें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। आखिरी में मैं एक यूनिक पॉइंट भी आपको बताऊंगा। तो मित्रों, आज का जो उपाय, इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है, तो मुस्कुराते रहिए। तो मित्रों, आनंद में रहिए, यही मेरी ब्लेसिंग्स है और यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब आनंद में रहें। मित्रों, आज का जो जिस पे बनना है, उसके लिए हमको क्या चीज चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको ये देखिए, दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स जिसको बोलते हैं, वो चाहिए। मीठी लकड़ी भी कहते हैं, पंसारी क्या मिल जाती है, लेकिन इस पे ध्यान देंगे, ये गोल है, देखिए पूरी तरफ से बंद है, ये गोल है। टूटी हुई लकड़ी ना लें, ऐसी मिल जाती है, थोड़ा सा एक आध जगह देखना पड़ेगा, अच्छे कोई पंसारी की दुकान होगी तो उसके यहाँ मिल जाती है। गोल लकड़ी चाहिए। आपको चाहिए भोजपत्र। ये भोजपत्र देखिए, ये भी छोटा थोड़ा बड़ा 10 रुपए 5 रुपए में मिल जाता है भोजपत्र। ज्यादा लोगों के लिए बनाना है तो ज्यादा चाहिए। आपको चाहिए केवड़े का जल और आपको चाहिए गुलाब जल, 2 प्रकार के जल चाहिए। अब आपको इसकी शाही इंक बनानी है। इंक के लिए आपको केसर चाहिए, 2-4 पत्ती जो केसर की होती है, आप उसे एक पत्थर पे रख के, और जो सूखी हल्दी की गठान आती है, आप 1-2 बूंद उसमें गुलाब जल की डाल दीजिए और उसके बाद उसको घसिए तो एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को निकाल के रख लीजिए कोई प्लेट में या कटोरी में। इसके बाद आपको चाहिए या तो अनार की लकड़ी और या तो आप तुलसी की लकड़ी भी ले सकते हैं। अब कई भाई बोलेंगे हमको पास अनार की लकड़ी नहीं है, तुलसी की लकड़ी हम कहाँ से लाएं, बहुत ढूंढ रहे हैं, हम मेट्रोपॉलिटन्स में हैं, बहुत मिलना मुश्किल है। तो आप परेशान ना हो, आप रेड रंग की इंक भी ले सकते हैं। रेड रंग की वाली इंक की रिफिल जिसमें इंक हो, वैसी वाली पेन भी ले सकते हैं। रेड पेन से भी आप लिख सकते हैं, रेड रंग की इंक से। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमको लेना है भोजपत्र। भोजपत्र के ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम, जो आपने इंक बनाई है केसर और हल्दी से मिला के, उसको आपको लकड़ी से डुबो के उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आपका बन नहीं रही है या आपका जिससे विवाद चल रहा है। समझे, ये हमारे बीच में हमारे भाई हो सकते हैं, जो भाई भाइयों के बीच में आजकल लड़ाइयां चल रही हैं। हो सकती है कि सास बहू के बीच में लड़ाई चल रही हो सकती है कि 2 लव वंस के बीच में लड़ाई, पति पत्नी के बीच में लड़ाई चल रही हो, बहुत से लोग के लव अफेयर्स चल रहे हैं, उनके बीच में तनातनी हो गई हो, उन लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हम हमारा जिससे रिलेशन खराब हो गया, अपने मित्रों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा प्रयोग करने से वो व्यक्ति आपके बारे में भी सोचेगा और आप भी उसके प्रति, आपके हृदय में भी जो बुराइयां हैं वो अपने आप निकल जाएंगी। और ये प्रयोग करने से, और मित्रों एक चीज का ध्यान रखिए, आप करना है, आपको एक ऐसा भोजपत्र लेना है और उस इंक से आपको इसके ऊपर लिख लेना है उस व्यक्ति का नाम लिख के उसके आजू बाजू गोला कर देना है। और गोला करके, अब ये जो लकड़ी है, गोल लकड़ी इसलिए लेना है क्योंकि जो सिनेमन स्टिक, मीठी लकड़ी, दालचीनी जिसे कहते हैं, ये गोल है। अब इसके ऊपर इसे लपेट देना है इस प्रकार से। ये देखिए, लपेट दिया आपने। अब लाल रंग का धागा लेना है। लाल रंग का धागा ले सकते हैं या गुलाबी रंग का धागा मिले तो और बेहतर है। इसको आप 5 बार लपेट के 3 गठान लगा देना है आपको। गठान इसमें 3 लगानी है। लगाने के बाद ये बंध जाएगा। अब आपको करना है कि जो आपने गुलाब जल की बोतल लिए हैं, जो अपने साथ अपने पारिवारिक लोग, एक व्यक्ति के लिए जब आप कर रहे हैं, तो जो गुलाब जल की जो बोतल है, उसके अंदर इस स्टिक को नाम लिखा हुआ उसके साथ डाल देंगे और 1 चम्मच शहद इसके अंदर डाल देंगे और उसे मिला देंगे।
मित्रों वीडियो को अंत तक देखिए, इसके ऊपर क्या लिखना है बॉटल पे वो भी मैं आपको बताऊंगा, स्किप करके ना देखें। बीच में मैं आपको बता सकता हूं, इसलिए वीडियो को स्किप करके फिर बाद में आप बोलेंगे कि ये छूट गया, तो ऐसा ना हो। तो ऐसा करके अगर आप उसको बॉटल को बंद करके, अगर आप इसे पूर्व, अगर आपके घर का व्यक्ति है, आपका बेटे में लड़ाई झगड़ा हो गया, माता पिता बच्चों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, भाई भाई से लड़ाई झगड़ा हो गया, सास बहू का हो गया है, ननंद और देवरानी का हो गया है, परिवार के बीच में, हमारे अपने खुद के परिवार के बीच में जब किसी का विवाद हो गया है, तो इसे बना के आपको साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण के अंदर में इस बॉटल को छुपा के रखना, जिसमें सूर्य का प्रकाश न पड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। बंद करके ऐसी जगह रख दें, ढक के रख दें इसे छुपा के, कि किसी की दृष्टि ना पड़े और सूर्य का प्रकाश भी ना पड़े उसके ऊपर में, इसे वहां पे रख देना है। और अगर हम ऐसे चाहते हैं ग्रुप में, जब हम चाहते हैं कि हमारे घर में 4-6 लोग के घर के बीच पूरे परिवार में आपस में बहुत झगड़ा हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि गुलाब जल और केवड़े का जो जल है, ये दोनों को एक बोतल में मिला लेना है, और उसके अंदर जितने लोगों का विवाद हो रहा है सबके नाम से एक एक स्टिक बनाते जाएंगे, एक लकड़ी बनाएंगे, एक लकड़ी लेंगे, एक भोजपत्र। अगर कई भाइयों को भोजपत्र नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर में भी आप एक सफेद पेपर, प्लेन पेपर, कोरा पेपर जिसपे लाइन ना हो, ऐसे पेपर पे रेड रंग की इंक से भी आप लिख सकते हैं। उसे लपेट के, अगर 4-6 लोग घर का विवाद है तो वहां पर ये लकड़ियों को आप डाल दें, सबको एक ही बोतल में डाल दें, लेकिन दोनों केवड़ा और गुलाब जल को दोनों को मिला लें और डाल के आप इसे अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख दें। अगर वो व्यक्ति हमारे घर से बाहर का कोई व्यक्ति है, कि जो हमारा फ्रेंड है जिससे हमारे बनने की लड़ाई झगड़ा, हम चाहते हैं कि वो हमसे मिले रहे, और लेकिन अगर कोई लव वंस है या किसी के बीच में ऐसे लोग हैं जो लड़का लड़की आपस में चाहते हैं कि वो मिल के रहें, तो उनको गुलाब जल से करना है। लेकिन जो मित्र हैं हमारे या हमारे पारिवारिक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में अगर टकराव हो गया है, ये दोनों चीजों को मिला के आप उसमें बोतल डाल के आपको इसको पूर्व दिशा में रखना है। पूर्व दिशा में इसे रखें, लेकिन वहां पे रखें जहां पे सूर्य की रोशनी ना आए, छुपा के रखें या बंद करके एक डब्बा रख के उसके अंदर रखते हैं जिसमें सूर्य की उसके अंदर रोशनी ना आए। मित्रों, ये बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक उपाय है। इसे अगर आप करते हैं, ऐतिहासिक उपाय है, सटीक भी नहीं, ऐतिहासिक उपाय है। इसको अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि, और लेकिन जब भी आप ये लिखते हैं, आपके बेटे से अगर आपकी नहीं जम रही है, तो जब आप उसे लिखें, अपने बेटे का नाम लिखें, तो उसके आजू बाजू एक लकीर, रेड रंग की लकीर जरूर खींच दें, या अगर आपने वो जो केसर और हल्दी से मिला के जो इंक बनाई उससे करें, नाम लिख के उसके आजू बाजू एक गोल घेरा जरूर कर दें। और अपने फ्रेंड या किसी बाहर के कलीग्स के लिए, या ऐसे चाहते कि आपके दोस्त मित्र सामाजिक लोगों से किसी से हो गया, तो उसमें भी आप रेड इंक का इस्तेमाल करें, तो रेड रंग के इंक से लिख के उसे बंद करना है। और मित्रों, इसके ऊपर में एक प्लेन पेपर लें। प्लेन पेपर के ऊपर मैंने इसके पहले बताया था, एक एंजल नंबर आपको बताया था 1176। इसको लिख के इस बॉटल के ऊपर में चिपका दें बाहर से। बॉटल, ये आपने ये बॉटल रख ली, बाहर से इसके ऊपर लेबल, लेकिन इस लेबल के ऊपर जो इंक से 1176 लिखेंगे आप, वो उसे आपको ग्रीन रंग की इंक से लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। इसको लिख के आप रख दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके बीच के लोग वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। उसके अंदर की जो वो है, क्या बोलते, बुराई है, उसके अंदर का जो भय है, या आपके बीच की जो वैमनस्यता है या लड़ाई झगड़े की जो बात है, वो भूल जाएगा। और जिस प्रकार से आपने उसमें शहद डाले, 1 चम्मच जब आप बना के जो शहद डाले हैं ऊपर से, जब आप ये लिख के रख दो तो उसमें 1 चम्मच शहद डालना है, तो जो शहद के जैसी मिठास, आपके बीच में जो टकराव था वो खत्म हो जाएगा, और उस शहद के जैसी मिठास आ जाएगी, और आप घुल मिल के आराम से अपने जो प्यारे हैं, लव वंस हैं, उनके साथ मिल के रह सकते हैं। और इसी भावना के साथ मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपने, जो मैंने आपको बोला था टिप, तो उस बॉटल को डेकोरेट, जैसे हम किसी को गिफ्ट कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर एक रिबन, लाल रंग का रिबन बांध देते हैं,
तो उसी प्रकार से आप उस बॉटल के ऊपर में एक रिबन भी बांध दे लाल रंग का, तो फिर आप देखेंगे कि गजब ही हो गया। और अगर आप रोज का हो सके तो आप एक फूल बहुत प्यार से, और इसको करना कब है, इसको हमको शुक्रवार के दिन करना है या फुल मून पूर्णिमा के दिन करना है। बस 2 ही दिन में से एक दिन करना है, बीच में कभी ना करें। और अगर आप उसमें हर 1-2 दिन के बाद एक अच्छा सा गुलाब उस बॉटल के पास में चढ़ा दें और सोचें कि सब अच्छा हो गया, और लेकिन जब वो फूल सूखने लगे, मुरझाने लगे, तो उसे हटा दें, चेंज कर दें। अगर आप नहीं चढ़ा सकते हैं वहां पे उस बॉटल के ऊपर में एक तो फूल, तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चढ़ाएं तो उसके रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। और जब वो आपसे आपकी मैत्री हो जाए, आपके बीच का जो घुमा हुआ प्यार है वो आपको मिल जाए, आपके बीच का जो स्नेह था वो आपको मिल जाए, माता पिता अपने बच्चे आपकी केयर करने लग जाएं, तो इस बॉटल को खोल लें। उसको खोल के इसको पीपल के झाड़ के नीचे इसके डाल दें। इसका जो जल है उसको पीपल के झाड़ के नीचे डाल दें, और जो सिनेमन लकड़ी और जो उसके बाद आपने भोजपत्र या पेपर लपेटा है, इसे बहते हुए जल में डालें। कुएं में नहीं डालना है, इसका ध्यान रखेंगे। बहते हुए जल में इसे कहीं विसर्जित कर दें। फिर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि हमारे यहाँ पे बहता हुआ जल नहीं है। नहर में आप डाल सकते हैं, पर कुएं में नहीं डालना है, इसका ध्यान रखें। वह भी ना हो सके तो आपके घर में तुलसी जी का जो गमला है उसकी मिट्टी में किनारे में, तुलसी जी की जड़ में नहीं, बिल्कुल थोड़ा किनारे में गमले के अंदर में इस लकड़ी और उस पेपर को गड़ा दें। मित्रों, आप देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आने वाला है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि स्किप करके ना देखें। कभी कभी बीच में कुछ चीजें जोड़नी रहती है, वो हम आखिरी में, या फिर जो टिप रहती है, टिप ऑफ द डे रहता है कि जैसे वो उसके ऊपर रिबन बांधना है लाल रंग का, वो हमने इसलिए आपको बताया कि वो फिर छूट जाएगा, फिर कहेंगे आपके रिजल्ट्स नहीं मिला। ऐसा ना हो, आपको पूरे रिजल्ट्स मिले। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो उसका पूरा फायदा उठाएं, पूरा रिजल्ट्स आपको मिले। राधे राधे।